हाय फ्रेंड्स, आज पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इससे पहले 2 हम करें। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि रेगुलरली आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि पहला, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। दूसरा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। चौथा, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होता है? पहला नीला, दूसरा पीला, तीसरा लाल, चौथा हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा लाल। इसके थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। नीले में लाल से कुछ कम तथा हरी और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। पहला यकृत, दूसरा वृक्क, तीसरा फेफड़े, चौथा हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला यकृत। इसका डिटेल जानते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? पहला मेंढक, दूसरा टारपीडो, तीसरा मछली, चौथा ध्रुव भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला मेंढक। टेडपोल मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता खाली स्थान से नापी जाती है। पहला हाइग्रोमीटर, दूसरा नैनोमीटर, तीसरा ग्लूकोमीटर, चौथा बैरोमीटर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला हाइग्रोमीटर। इसका डिटेल है, हाइग्रोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसकी सहायता से वायु में व्याप्त आर्द्रता को नापा जाता है, और वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? पहला काले और पीले, दूसरा लाल और हरे, तीसरा पीले और सफ़ेद, चौथा हरे और नीले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा लाल और हरे। इसके डिटेल देख लेते हैं। वर्णांधता एक प्रकार का दृष्टि दोष है जो जन्मजात या अर्जित कारणों से होता है। इसमें प्रायः लाल और हरे रंग में अंतर कर पाना कठिन होता है। जन्मजात वर्णांध का कोई इलाज नहीं होता है। यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पहला बेरी, दूसरा टेटनी, तीसरा क्वाशिक्योर, चौथा एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा एनीमिया। इसकी डिटेल है, खून में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। आयरन हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, और यह रोग प्रायः महिलाओं में होता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है: ए, समुदाय के साथ अन्वय क्रिया का अवसर प्रदान करना, बी, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, डी, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो उपयुक्त में से सही है पहला
ए बी डी, दूसरा ए बी सी और डी, तीसरा ए सी डी, चौथा ए बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ए बी सी डी, चारों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि पहला, यह एक बहुत ही सस्ता संसाधन है, दूसरा, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, तीसरा, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, चौथा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। इसका डिटेल देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि समुदाय में बच्चा स्वयं को सुरक्षित व अपनों से जुड़ाव महसूस करता है तथा साथ ही बच्चे को वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं जिनसे बच्चे में तेजी से अधिगम क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह पहला, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, दूसरा, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, तीसरा, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, चौथा, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है में कई बार हम देख नहीं पाते हैं, इसके मिस्टेक हो जाती है। पहला, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, दूसरा, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, तीसरा, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, चौथा, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पठाचार्य में होना चाहिए। पहला, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, दूसरा, अपने आसपास को खोज के अवसर प्रदान करना, तीसरा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, चौथा, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। पहला, विद्यार्थियों में साहित्यिक की रुचि विकसित करना, दूसरा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, तीसरा, मूल्य संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, चौथा, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के नित्याचार्य और एक रास्ता में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उनसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? पहला, अनुमान लगाने का कौशल, दूसरा, लेखन कला का कौशल, तीसरा, संप्रेषण कौशल, चौथा, मापने का कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संप्रेषण कौशल। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? पहला, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, दूसरा, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, तीसरा, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सकें, चौथा, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और नेक्स्ट टॉपिक किस में होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।